Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1 question number 9। इसमें क्या है देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B पर वो 90 डिग्री एंगल है और एक ट्रायंगल है ABC B पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है और आपको दे रखा है टेंजेंट A इक्वल टू 1/3 और आपको इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली होगी आपके लिए कि एक तो जो 90 डिग्री एंगल बना हुआ है वो B पर बना हुआ, दूसरा बेस के ऊपर एंगल A बना हुआ हो। ठीक है, तो हम ये वाली जो फिगर है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, A बेस में है, B 90 डिग्री पर है, तो ये दोनों तो फुलफिल हो रही है इस फिगर के अंदर। फिर बात आती है ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज एक बार हम काट देते हैं। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें टेंजेंट A दे रखा है 1/3। सॉल्यूशन 9। टेंजेंट A की वैल्यू 1/3 है और टेंजेंट किसके बराबर होता है, P/B के, है ना। P और नीचे लिखा B। अगर कंफ्यूजन हो तो आप, वैसे तो आपको लर्न ही कर लेना चाहिए अब तक, ठीक है। अगर फिर भी मान लिया आपकी कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप फिर वही चीज़ लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट है वो होता है P/B के, P/B लिख दिया। P यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC, और बेस है AB। तो हमने क्या लेना है फिर, BC बराबर में x आएगा और AB बराबर में 3x आएगा। लेट करेंगे ये वैल्यू, लेट BC बराबर में x यूनिट एंड AB बराबर में 3x यूनिट। ओके, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हाइपोटेन्यूज को गेट करने के लिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। P की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर की आई है x और B बेस की वैल्यू वो आई है 3x। तो हमें जो मिलेगा वो है x² और यहाँ पर हमें मिलेगा 9x², x² प्लस 9x²।
सॉरी बेटा, ये कॉपी पेस्ट के अंदर ना गलती हो गई, ये 3 नहीं दे रखा, ये हमें √3 दे रखा है। मुझे यहाँ डाउट हुआ √10, किसी में तो आया ही नहीं था। तो एक बार तो देख करके ध्यान से कीजिए कि कोई गलती ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे √3। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, √3 आएगा। और यहाँ पर भी √3 आएगा। ओके, यहाँ पर भी √3। तो फिर √3 का स्क्वायर बनेगा 3। x² + 3x², रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। तो x² + 3x² बना 4x²। ठीक है, 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के रूप में। 4 का बन जाएगा 2, x का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी 2x। ओके, अब हम अपनी जो वैल्यू है वो रख देते हैं। बेस की वैल्यू √3x, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू x ही रहेगी, और ये वैल्यू 2x यूनिट होगी। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई। क्यों जरूरत पड़ी हमें हाइपोटेन्यूज की, क्योंकि साइन के केस में और कोस के केस में हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन की, कोस की, साइन ए कोस ए, फिर साइन सी कोस सी की वैल्यू। ठीक है, तो साइन ए जब बेस में ए है तो साइन ए बराबर में होगा p/h। p की वैल्यू x है और ये √3x है परपेंडिकुलर की, x बाय में √3x। x से x कट जाएगा और हमें मिलेगा 1/√3। ठीक है, अब कोस ए की बारी। वो होता है b/h। b बेस √3x है, गलती हो गई, नीचे 2 आएगा बेटा, सॉरी, हाइपोटेन्यूज 2x, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। h की वैल्यू 2x है ना, और b की वैल्यू √3x, तो जो ये √3x है ये हम ऊपर लेंगे। x से x कट जाएगा और हमें जो मिलेगी वैल्यू वो होगी √3/2। ओके, अब हमारी बारी है कोस सी और साइन सी निकालने की। इसके लिए हमें बेस नीचे लेना पड़ेगा।
तो ये फिगर दोबारा बनाएंगे, इसका यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करने पर नीचे आएगा b और ये जाएगा, ये बनेगा a। ओके, ऐसा करने पर ए बी की वैल्यू क्या थी, √3x थी, तो यहाँ √3x आ जाएगा। √3x यूनिट, और यहाँ पर हमें मिलेगा x यूनिट, और 2x का 2x रहा। अब जो ये सारी वैल्यूज़ थी, ये फिर से निकालनी पड़ेगी हमें। P/H होता है, यहाँ a की जगह आ जाएगा b। ओके, P/H, P यहाँ पे है परपेंडिकुलर √3x, तो यानी कि जो ये वाली वैल्यूज है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है वो है √3x और बेस है, हाइपोटेन्यूस है वो 2x, तो x से x कट गया, √3/2, और जो साइन ए की वैल्यू थी ये वाली चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a की जगह b होने पर इस केस में बेस हमारे पास x यूनिट, तो x आ गया, और हाइपोटेन्यूस √3x है, सॉरी हाइपोटेन्यूस 2x है, तो 2x आ गया, x से x कट गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो आपको ये दोबारा से ऐसे करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है वैल्यूज़ को निकालने का। तो अब स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो चीज़ है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो वैल्यूज हमने निकाली थी इसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। पहले हम ये निकाल रहे हैं साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, वैल्यूज पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू है 1/2, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू है, हे भगवान क्या करें बेटा, आप ये ना यहाँ पे सी कर लेना, क्योंकि सी आएगा यहाँ पर, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। तो फिर 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू ये 1/2 है, तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू भी √3/2 है। तो फिर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और 1/4, और √3 मल्टीप्लाई √3 हुआ 3, और 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ 4, तो ये हो जाएगा 3/4।
डेनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी। तो ये बना 4/4 यानी कि 1। फोर बाई फोर 1 आ गया। इसका आंसर क्या आया? 1। अब निकालते हैं नेक्स्ट सेकंड सॉल्यूशन इसके लिए। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू √3/2 है। कोस सी की वैल्यू 1/2 है। माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है। मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2 है। क्लियरली ये कटने वाला है, 0 आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है √3/2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आएगा √3/4 आएगा आंसर। और माइनस यहाँ पर भी √3/4 आ गया। √3/4 माइनस √3/4 हुआ 0। ओके, तो हमने इस तरीके से दोनों वैल्यूज निकाल ली। देखिए कुछ कमी रह गई है, जैसे कि हमने यहाँ पर b ले लिया था तो वो गलती थी, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको करेक्ट कर लेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। ये देख लीजिए, और नीचे जो ये वैल्यूज़ थी वो वहाँ पर है, वो तो आप पहले वाले से आप क्लिक ले लेंगे तो हो जाएगा। ओके बाय।